हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कैसा होता है। तो आज है ना, एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी। और सुबह से ही ना, सुबह नहीं बोले मतलब 11:30 11:15 समथिंग ऐसे ही हो रहा होगा। तो है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, लाइट बंद हो गई है। पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। तो आप देख सकते हैं कितना डार्क है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है आज तो। और ये मैंने कपड़े रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा था मैं इनकी छटनी करूंगी, मतलब डार्क अलग और लाइट अलग, और मशीन में डाल दूंगी। बट ये भी अच्छा है कि मैंने नहीं डाला, नहीं तो वो भी बीच में ही फंस के रह जाते। तो फिलहाल मैं ना अभी इनको लाइट कलर अलग, डार्क कलर अलग, और कपड़े मशीन में भी डाल के ऑलरेडी रख दूंगी। जब भी लाइट आएगी तो अपना डिटर्जेंट डाला और फटाफट ये वॉश हो जाएगा। तो कर लेती हूँ। और पता नहीं कब तक लाइट आने वाली है, आज तो काफ़ी टाइम हो गया। और ऐसे लग रहा ना, लाइफ बिल्कुल बेजान हो गई है यहाँ पे बिना लाइट के। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यही है कि काम वगैरह भी मेरा सारा कुछ हो चुका था, सारे मतलब काम सब कुछ हो चुका है। और क्लीनिंग वगैरह होता है, कुकिंग भी हो चुकी है, सब कुछ मतलब हो चुका है टाइम पे अपने। और बाद में लाइट बंद हो गई। और बस ये है कि मुझे जैसे होता है ना, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, तो वो अभी मेरा बाकी है काम। और हर वीक का जो सेकंड राउंड में खाना बनाती हूँ ना, लंच, वो बाकी है। मतलब वो तो है कि 50-50 है, आधा बन के ही रखा है, आधा तो अभी मतलब प्रॉपर नहीं बना है। तो बस वेट कर रहे हैं कब आएगी कब आएगी। पूरा अंधेरा अंधेरा घर में और अभी है ना, ये अच्छा है कि यहाँ हीटिंग सिस्टम है अपना, वो पानी से उसकी सप्लाई है ना, तो वो अपना काम कर रहा है। और गैस तो बंद है, फ्रिज भी बंद है, वाईफाई भी बंद है। तो अभी मेरा फ़ोन में भी जो डाटा है बस वो 4G चल रहा है। तो देखते हैं, अभी बच्चों को मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके दिया है, आईपैड वगैरह। क्योंकि वो तो भाई कितने देर तक वेट करेंगे, बच्चों को कुछ इंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो बस देखते हैं, वेट कर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:30। और बस अभी जैसी लाइट आई ना, तो मैंने सोचा फटाफट पहले मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ। और हमने दूध वगैरह बॉईल किया, बच्चों को दिया, और अभी ये लोग मैगी लेके बैठे हैं। और मैंने भी कॉफ़ी वगैरह पी ली। तो अभी तो ऐसे लग रहा, हाँ अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मज़ा आया आज? आज मज़ा आया? हाँ, अच्छा लाइट चली गई थी, मेरी तो पढ़ाई छूट गई। पर टेंशन। हाँ, ये हेलो ढिंडाऊ क्या होता है, कौन समझेगा ढिंडाऊ? हाय गाइस, यूट्यूब चैनल। अच्छा, हाय गाइस यूट्यूब चैनल। मैगी खा रहे हो? आपको भूखू भूखू लगी है? हाँ, तो बस अभी मैगी फटाफट मैडम ने बना ली है। लाइट आ गई थी तो दोनों खा रहे हैं, खिला रहे हैं एक दूसरे को। तो बेटा, मम्मी फ्री होके फिर वापस से आपकी पढ़ाई कराएगी, ओके? काम तो हो गया। अभी कर लो मजे जितने करने हो। ब्रेक टाइम। पढ़ाई करोगी, आज छुट्टी है। नहीं, चला लाइट आ गई यार, बहुत बुरा किया मामा। बज रहे हैं शाम के 7:30। और लाइट नहीं थी ना, तो ऐसा लगा जैसे लाइफ बिल्कुल जहन्नुम बन गई, ऐसा हो गया था। क्योंकि सारी चीज़ें स्टॉप हो गई एकदम से ना। और एक कुछ टेक्निकल फॉल्ट था तो वो हो गया था अनफॉर्चुनेटली, वैसे यहाँ होता नहीं है जनरली। तो बस हम तो ऐसा लगा कि बस पैक हो गए घर में, कम से कम 8-10 घंटे तो हो ही गए होंगे। सुबह की लाइट बंद गई और काफ़ी देर हो गई, मैंने सोचा अब आ जाए अब आ जाए। बट इतना ज़्यादा हो गया ना, फिर इरिटेशन होने लगी। फिर धीरे धीरे करके हमारे जितने गैजेट्स वगैरह थे ना, उनकी भी बैटरी डाउन होने लगी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। और बस वही था कि मेरी सिर्फ 2% बैटरी रह गई थी। और मैं वैसे तो क्या दिन के टाइम में होता है तो चार्ज वार्ज लगा लेती हूँ। और तो बस इसी चक्कर में हो ही जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चल ठीक है अभी इतना परसेंट है ना, सुबह लगा लूँगी, बस वही चीज़ हुई। और इत्तेफाक से देखो लाइट ही ऑफ बंद हो गई। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरे फ़ोन की भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप वगैरह शूट नहीं किया। सो आई थॉट कि मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बिल्कुल फंस गए थे, ऐसा फील हो रहा था। तो फ्रिज भी इतनी देर तक बंद थी ना, तो घर में जो आइटम्स थे, फ्रिज वाले आइटम हैं या फ्रोज़न आइटम थे ना, वो भी धीरे धीरे करके मतलब उसकी जो बर्फ़ थी ना पिघलने लगी। तो अभी फिर वही है कि जैसे ही लाइट आई तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो ये स्मेल वगैरह करने लगेंगे। तो ये यहाँ सब मैं बाजार फैलाकर बैठी हूँ। और लाइट आते के साथ ही पहले तो मैंने बच्चों को पेट पूजा कराई, दूध वगैरह बॉईल किया। क्योंकि गैस भी नहीं चल रहा था, सारी चीज़ें बिल्कुल स्टॉप, ना वाईफाई काम कर रहा था, गैस भी नहीं चल रहा था, तो करें क्या आखिर। और घर में भी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल फ्रूट्स हैं या ड्राई नट्स है, वो भी कितना खाएं। तो ये तो अच्छा था कि मैंने सुबह जो लंच बनाया था ना, उससे तो हमारा काम हो गया था हाल फिलहाल।
लेकिन बस जो सेकंड टाइम मैं लंच बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, लाइक दाल राइस हैट्रिक के लिए, तो उस बेचारे का आधे पे ही बनकर रह गया था। मतलब आधा खाना बना था और आधा नहीं बना था, कच्चा था खाना। तो बस वो मैंने वापस से अभी चढ़ाया गैस पे, तो वो चीज़ें रह गई हैं। बटर ब्रेड से हमने काम चलाया हाल फिलहाल, क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा हमारे लिए, इरिटेटिंग रियली। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार क्या हो गया, बिल्कुल लाइफ एकदम रुक सी गई है। ऐसा हो गया था ना, सारी चीज़ कुछ भी करो ना, कहीं भी लाइट नहीं, सब जगह डार्क डार्क, और फ़ोन ले लेके घूम रहे थे। और धीरे धीरे करके फ़ोन ने भी साथ देना बंद कर दिया। तो बच्चे और साक्षी की है ना, वैसे तो मैं पढ़ाई कराती हूँ दिन के टाइम में, पर जैसे से मतलब मैंने बोला कि जब तक लाइट नहीं है तब तक आप पढ़ लो, तो उसने बोला मतलब जब तक रोशनी है, तो पढ़ रही थी आराम से। फिर मैंने बोला भाई अब तो डार्क होने लगा, अब रहने दो, आंखों पे मतलब होता है ना कि ज़्यादा डार्क होता है तो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा रहने दो, अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि डार्क यहाँ जल्दी हो जाता है विंटर्स में। तो वो तो बहुत खुश, तो हैत्विक और साक्षी तो बहुत मज़े से आराम से खेल रहे थे, और मेरा दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही थी ना, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, एज अ मदर। तो होता है डेली का काम, चलते चलते अचानक से इस तरीके की चीज़ें हो जाएं तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। मशीन में मैंने कपड़े भी लगाने थे, कपड़े निकाल के रखे थे, तो वो वहीं के वहीं पड़े हैं। ये अच्छा था कि मैंने अंदर लोड नहीं किया है। तो अब सारे काम स्टेप बाय स्टेप करूंगी मैं। ये मैंने मूंगफली भी चढ़ाई थी कि मैं इसे रोस्ट करके रख दूंगी, जब भी छोटी मोटी भूख लगती है तो मूंगफली वगैरह अच्छी लगती है खाने में। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं चाय वगैरह के साथ ही चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी के साथ में ले ही लेती हूँ ना। और ये दाल रखी थी, सुबह की दाल है जो बनी ही नहीं थी और आधे पे ही बंद हो गई थी, तो फिलहाल मैंने अभी इसको मैंने वापस से बॉईल किया है। इसमें टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना वो सब ऐड कर दी, तो फिलहाल ये अभी बन चुकी है। अब इसमें तड़का वगैरह मैं दे दूंगी। ये राजमा है ना, ये क्या है? वो राजमा है, वो बियर है। ये भी है। हाँ पूरा बाजार फैला रखा है मम्मी ने, मम्मा क्लीन कर ले। ओके टेक इट। पट्टू पट्टू डिंडू नो नो डोंट टच। क्या ले रहे हो आप, रख दो बाद में, ठीक है। अभी मैगी फिनिश करो। पहले है ना मैं ये बाजार जितना फैला इसको समेटूंगी, और अंदर फ्रिज भी क्लीन कर ली है। और बस अभी तो कपड़े तो आज नहीं लगाऊंगी, कपड़े मैं कल ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो रात में यहाँ अलाउ ही नहीं है कपड़े धुलना। नेक्स्ट डे धुलूंगी, और साउंड होता है ना इस वजह से यहाँ पे अलाउ नहीं करते रात को। सो है ना, हुआ यूँ कि लाइट जो थी ना, हमने कॉल किया था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से ना फिर हमारे मतलब घर पे ना फ्लैट में एक बंदा भेजा गया जो चेक करने के लिए टेक्निकल जो फॉल्ट थी। तो वो आया भी, और मुझे ना पता ही नहीं चला, क्योंकि फ़ोन में तो खैर बैटरी भी लो थी, और साथ के साथ डोरबेल भी काम नहीं कर रही थी, तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। डबल डोर है ना बाहर, सिक्योरिटी पर्पज़, तो मुझे आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो वो बंदा आया, चेक करके वापस भी चला गया। और एक बार ब्लिंक भी हुई लाइट, तो मैंने सोचा हो सकता है अपने आप आ जाए, तो उसे लगा ना कि शायद घर में कोई नहीं है, तो वापस वो ऐसे छोड़ के आधे पे ही चला गया। फिर मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने डोर खोला तो बाहर कोई नहीं था, बट वही है कि पैरों के प्रिंट्स थे। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, क्योंकि अब तो क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर दिन तो कैसे जैसे तैसे निकल जाता, फिर ऐसे में डार्क नाइट में फिर तो नाइट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो वो है ना मेरे नीचे जो है बैठती है अखराना, जो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, तो वो वापस से ऊपर आई। फिर उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक किया, तो मैंने कहा सोचा पता नहीं क्या, तो मैंने कैमरे में देखा तो वो थी, और उसके साथ एक और आदमी था। तो फिलहाल मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा राहत मिली कि हाँ चलो ठीक है, इसे तो मैं जानती हूँ, नोन पर्सन को खोल देती हूँ मैं, अननोन पर्सन को नहीं खोलते यार, क्योंकि यार लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन कैसा है, आई डोंट नो। तो मैंने डोर खोला, फिर उसने बोला कि ये बंदा आया था, तो आपने खोला नहीं। तो बस फिर वापस से उसने कुछ जो भी था उसमें इशू वो ठीक किया, तो फाइनली लाइट आ गई है। नाउ वी फील रिलैक्स। मुझे तो अंदर से ना इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी ना, क्योंकि क्या ही करे, सारे काम रुके हुए थे, समझ में नहीं आता करूँ क्या। और जब मैं मेरी सिस्टर को फ़ोन आया था ऐसे 11 सवा 11 के आसपास, तो मैं उससे बात ही करी थी, बस मैंने हेलो किया, थोड़ी देर बात किया और लाइट कट। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने सोचा अब आ जाएगी अब आ जाएगी, इसके बाद फिर मैंने कट तो कट ही रहेगी पूरे दिन। एक बारी ना तो मेरे मन में ऐसा भी ख्याल आया कि मैं दिन में अगर लाइट जैसे बंद हो गई तो मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊं, थोड़ा पार्क वगैरह में घुमा दूं। फिर वही है कि बाहर भी आप कितने देर तक रुकोगे, 1 घंटा, आधा घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं रुक सकते, क्योंकि बाहर मौसम इतना ठंडा होता है, वो प्लस बारिश जैसा भी मौसम था, मतलब स्नो तो हो रही थी, पर वही है कि प्लस टेम्परेचर था, तो पूरी पानी पानी हो रहा था, तो बच्चे गीले भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ मेरी फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी।
तो कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं तो बचा। बस फ्रिज क्लीन कर ली है और जो सामान है बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब इसमें रख दिया है जो भी था। और आज सामान भी लेके आना था फ्रिज का, मतलब जो होता है ना डेली यूज़ वाला। तो बस हस्बैंड भी अब आ गए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ कपड़े रखे हैं और ये पैकेट्स जो डेली यूज़ का सामान चाहिए ना वो लेकर आए हैं। और साथ में ये पैकेट है, इसमें फूड है। मतलब ये था कि कुछ पता नहीं था ना कब तक आएगी, तो एडवांस में इन्होंने खाना वगैरह भी बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था कि रात का तो था ही नहीं ऑप्शन। तो फ़िलहाल ये खाना आ गया है और बस हम लोग अब इससे थोड़ी देर में खाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसा रहा आज का हमारा दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।